माता जी कहाँ से आप यहीं की हैं? मैं हयातनगर से आई हूँ। कहाँ से? हयातनगर। हयातनगर। हाँ। अच्छा, तो ये मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं भगवान जी के दर्शन करने के लिए। अच्छा, हाँ। तो भगवान जी के दर्शन तो आसपास के मंदिरों में भी हो सकते थे? नहीं, अब जब नए निकले हैं तो नए इनके करेंगे। तो मतलब जो नए वाले मंदिर आएंगे उनके दर्शन करेंगे, पुरानों को भूल जाएंगे? पुराने क्यों भूलेंगे, सबको ही करेंगे। सबको ही मानेंगे, वो सबके दर्शन करेंगे सबकी। आप यहाँ से लोकल हैं, आप भी बाहर से हैं? हमें यादनगर से आए हैं, यादनगर से आए हैं। अच्छा, कितनी दूर है यहाँ से? 5 किलोमीटर है। तो जब आपको पता चला कि अरे कोई 46 साल से मंदिर था, अंदर हनुमान जी, शंकर जी हैं, पार्वती जी गायब है, फिर वो मूर्ति जो है खंडित मिली है कुएं से, और ये कुआं भी पहले पता नहीं था, ये खुदाई के बाद अब पता चला कि यहाँ कुआं था। जब ये सब पता चला तो क्या लगा आपको? हाँ, तो हमने देखने की इच्छा हुई कि हम भी देख के आए, क्या बात है, देखें, दर्शन करें भगवान जी के। इतने दिनों बाद निकले हैं तो 1978 से अगर आप गिनते हैं तो 46 साल होते हैं। 1978 या उसके बाद पैदा होने वाले यहाँ बहुत सारे लोग आसपास रहते हैं जो ये कहते हैं हमको तो पता ही नहीं था 46 साल तक की यहाँ महादेव का और हनुमान जी का मंदिर है। और ये और भी दुख की बात है कि प्राण प्रतिष्ठित मूर्तियां ऐसे बंद थी कि उनकी पूजा अर्चना कुछ भी नहीं हो पा रही थी, लेकिन आज वो बड़े प्रफुल्लित हैं, नाच गाना लगातार हो रहा है, भगवान के भजन मंगल गीत गाए जा रहे हैं, और साथ में अब तैयारी है यहाँ कुछ ही देर में, आज क्योंकि पहला मंगलवार है कपाट खुलने के बाद, और अंदर महावीर जी विराजित हैं, तो सुंदरकांड भी किए जाने की तैयारी है। सुना है चंदौसी से कुछ खास मंडली आकर यहाँ पर आज श्री रामचरितमानस में सुंदरकांड का पाठ करने वाली है। सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में, लेकिन देखिए पूजा पाठ हो रहा है तो प्रशासन के लोग मौजूद हैं, भारी पुलिस यहाँ पर आसपास मौजूद है। साथ में अगर आप देखेंगे तो ये जो तार आपको दिखाई दे रहा है, अब असल में यहाँ जो बिजली के वैसे तार डाले गए थे जिनसे बिजली चोरी हो रही थी वो तो हटा दिए गए हैं, लेकिन अब ये तार डाले जा रहे हैं जिनसे सीसीटीवी इंस्टॉल होगी और लगातार निगरानी रखी जाएगी कि यहाँ कहीं कुछ अनहोनी ना होने पाए। अनहोनी की इन आशंकाओं के बीच, इन अंदेशों के बीच सनातन धर्म की ध्वजा पताका उसके हक की जगह पर, जहां पर उसको होना चाहिए वहां पर फहरा रही है। धीरे ही धीरे सही, लेकिन चेतना वहां तक आ रही है जहां तक जरूरी थी। ये आज यहाँ मौजूद लोगों को कैसा लग रहा है, जरा इस पर बातचीत करते हैं। स्वामी जी वृंदावन और अभी तो प्रयागराज से आ रहे हैं, कह रहे हैं जैसे ही पता चला यहाँ कपाट खुला है मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। तो आप कुंभ के बीच में से, कुंभ की तैयारियों के बीच में से अपने आप को यहाँ ले आए? पहले तो आज मंगलवार है और केवल एक चौपाई बोलता हूँ हमारे गुरुदेव गोस्वामी जी का, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। आज हनुमान जी ने कृपा किया और आप तीनों लोक में प्रकाशित कर रहे हैं कि अत्याचार की पराकाष्ठा पर स्थापित नकली ये सेकुलरिज्म और नकली गंगा जमुना की तहजीब की जो ये दुकान थी, अब उसको बंद करो और असली गंगा जमुना तहजीब लाओ। जितना इनको आप देखिए, स्वयं देखिए, निश्चित रूप से हमारे हनुमान जी का विश्वेश्वर भगवान शंकर सुवन केसरी नंदन एक ही हैं दोनों लोग। इंक्रोचमेंट साफ दिख रहा है, साफ दिख रहा है कि सारे मकान इंक्रोचमेंट के अंतर्गत होंगे, चाहे मुआवजा देना पड़े, चाहे जैसे भी सरकार इनको हटा करके और इनको प्रकाशित करे, त्रिलोक उजागर, तीनों लोक में प्रकाशित हो जाए। दिनेश जी, अब गंगा जमुना तहजीब यहाँ पर दिखाइए। तो ये नकली सेकुलरिज्म, वो सेकुलरिज्म जो किसी की अवहेलना करता है, किसी को सप्रेस करता है, किसी को दबाता है और किसी को उसका नाजायज करने पर भी करने देता है, ऐसे के सेकुलरिज्म को, ऐसी कथित गंगा जमनी तहजीब को समाप्त होना चाहिए, ये कहना है स्वामी जी का। लेकिन यहीं के संभल के ही और हाथों में स्कंद पुराण लेकर खड़े हुए महावीर शर्मा जी भी हमारे साथ मौजूद है। महावीर स्वामी जी, महावीर स्वामी जी, ये महेंद्र स्वामी जी, ये स्कंद पुराण आपके हाथ में क्यों है? इस स्कंद पुराण में यहाँ की जो मेन भूमिका में हमारे जो भगवान है, कल्कि भगवान के नाम से इस स्थान को जाना जाता है। और कल्कि जो मंत्र है हमारा महामंत्र, जय कल्कि जय जगत पते पद्मापति जय रमापति, घर घर में इस पाठ का, इस मंत्र का पाठ घर घर में होता है। और इस मंत्र के साथ हमारे संबल के जितने भी लोग हैं उनकी भावनाएं जुड़ी हुई हैं। ये स्कंद पुराण वर्णित करता है कि किस प्रकार से हमारे इस जो संबल का नाम था सत्यव्रत सतयुग में, और उसके बाद द्वापर में महतगिरी, और उसके बाद त्रेता में पिंगल के नाम से ये संबल जाना गया, और आज संबल को संबल के नाम से जानते हैं।
भगवान श्री कल्कि का अवतार होना है और भगवान श्री कल्कि के अवतार के लिए जो शास्त्रों में प्रचलित है, मतलब बताया गया है कि वो स्कंद पुराण में है। ये स्कंद पुराण इनके हाथों में है और इसी के भूमि बाराह खंड में संभल का पूरा वर्णन मिलता है। उसके कूपों के बारे में, यहाँ के 19 कूप और 68 तीर्थ क्षेत्रों के बारे में पता चलता है। तो धीरे धीरे अब जब ये कूप पता चल रहे हैं, अब जब इस तरीके से बंद मंदिर खोले जा रहे हैं, आपको क्या लग रहा है? ये अभी तो ये समझ लीजिए कि यहाँ पर अगर छलनी लेके छाना जाएगा इन तीर्थों को, इस संबल तीर्थ को, तो बहुत कूप और बहुत अभी तीर्थ बाकी है। अभी तो बहुत कुछ है यहाँ पर जो होना है। ये हमारे जो इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो हमें 2 संत आए हुए हैं, ये भी उल्लेख है कि संत आएंगे और सारे तीर्थों को खंगाल लेंगे, सारे कूपों को खंगाल लेंगे और तीर्थ जब जागृत हो जाएंगे, कूप जागृत होने लगेंगे, तब हमारे भगवान कल्कि जी को आने का समय ये समझ लीजिए कि शुरू हो जाएगा, शुरू हो गया। ये जो जी तो कहते हैं यहाँ पर जो मणिकर्णिका में भव गंगा जो गोमुख से जिसका इंतजार चल रहा है, इन कूपों के खुलने और इनमें जल आने का इंतजार, और वो समय होगा कि भगवान कल्कि अवतार लेंगे। बाबा, भगवान कब तक आएंगे? यहाँ तो भगवान आ गए, दरवाजा खुल गया। ये हमारे तुम्हारे समझने की बात है। पट खुलने लगे, भगवान तो विराजमान है, किसी दिन अपने आप ही प्रकट हो जाएंगे कि लो में खड़ा हो गया आके। भगवान तो आ गए, हमारे तुम्हारे भाव की बात है। भाव करो, प्रेम करो तो बहुत जल्दी आने में तैयार है। कि लिखा है कि होता भजन है भाव से, है भाव भक्ति ईश्वर भावना। जब तक न हो भावना नहीं भक्ति की संभावना। दुख हरनी भवसागर से तरनी, एक हरि की भक्ति है भैया, और कोई दूसरा उपाय नहीं है। अब यहाँ पर ये चौहान साहब है, देखिए ये दिल्ली से आए हैं। तो ये मंदिर असल में ऐसे मंदिरों में इसका उल्लेख नहीं है कि बड़ा ज्यादा प्रसिद्ध मंदिर हो। जैसे आप ज्ञानवापी के बारे में सुनते रहते हैं, आप मथुरा में शाही ईदगाह और भगवान कृष्ण की जन्मभूमि के विषय में सुनते रहते हैं, पहले बाबरी के बारे में सुना जाता था और वहां भगवान राम की जन्मभूमि के बारे में आप सुनते रहे। तो ये ऐसा कोई मंदिर निश्चित रूप से नहीं है, लेकिन भगवान शिव का यहाँ विराजा होना, हनुमान जी का यहाँ होना, और निश्चित रूप से जहां आपका भाव वहीं आपके भगवान। तो यहाँ पर अपने भगवान को देखने के लिए ये देखिए दिल्ली से चले आ रहे, दिल्ली में किसी मंदिर में चले जाते आप यहाँ तक आ गए। नहीं, मुझे यहाँ का काफी दिन से न्यूज चैनल में और देख रहा हूँ कि संभल के बारे में काफी कुछ टीवी पे चल रहा है, इसलिए मैं आज सुबह ही मेरा प्लान बना। मैं 5 बजे से ये उम्मीद कर रहा था कि कोई मेरा ड्राइवर आए तो मैं उसके साथ जाऊँ। सुबह 5 बजे उठ गया था, तो तब से मैं चल रहा हूँ और फिर यहाँ आके मिला। तो मैंने यहाँ ये देखा सर कि आसपास ना मुस्लिम बहुल एरिया है और मुसलमान लोग बुरे नहीं है। 11वीं सदी में जब इस्लाम इंडिया में आया, भारत में आया, तो उसके बाद इनका कर्तव्य था कि बुत परस्ती को खत्म करे। बुत परस्ती जो करेगा वो कुफ्र करता है और कुफ्र करने वाला काफिर होता है। तो हम लोग कौन है? मुसलमानों की नजरों में, इस्लाम की नजरों में काफिर। तो इसीलिए ये बेचारे मासूम है, इनको कुछ पता नहीं है। इनको तो जो घोड़े पर और गधों पर जो राजा आए, उन्होंने मार मार के, पीट पीट के या लालच दे दे के इस्लाम में कन्वर्ट कर दिया। आज यहाँ इतने मुसलमान हैं, इनसे सिर्फ किसी भी कुरान की एक आयत को हिंदी में समझने की कोशिश करो, मैं दावा करता हूँ कि किसी को नहीं पता। एक आयत, सिर्फ एक आयत, ये कहो कि आप अरबी में जाके मस्जिद में जाके अल्लाह को सजदा कर रहे हो और सजदा करने के बाद आपने पढ़ा क्या, वो हमें समझा दो। ये नहीं समझा पाएंगे। क्यों? क्योंकि ना ये समझना चाहते और ना ये बताना चाहते। शायद इसीलिए योगी जी से ये कहूंगा कि जैसे स्कूल या मदरसे चल रहे हैं, इस तरह से हिंदी में कुरान को पढ़ाना शुरू करें, ताकि कुरान को पढ़ के ये समझ सकें कि एक्चुअल में कुरान में है क्या और बुतों को हराम क्यों कहा गया है, बुत परस्तिश को मारने को कहा गया है। तो ये तो अपना धर्म निभा रहे हैं। ये यदि मंदिरों को तोड़ रहे हैं तो इनकी गलती। वो तो हिंदी में पढ़ के करेंगे फिर। यस, हिंदी में पढ़ने के बाद तो काम तो वही करेंगे आप कह रहे हैं। हिंदी में पढ़ने के बाद इनके अंदर मानवता जगेगी और ये इस्लाम से पीछे हटेंगे। तो जो योगी जी, आप ये जो कह रहे हैं, योगी जी तो कह रहे हैं कि अपनी जड़ों की तरफ जो लौट रहे हैं, उनको पता है। वो तो अपने नाम के आगे जौनपुर में कुछ लोग हैं, वो लिख रहे हैं असलम जोशी, इस तरह के लोग भी हैं। जो लोग लालच में या गलती से या मार पीट के बदल दिए गए थे, उनको वापसी लाने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि जिसके पीछे वो चले थे उसकी खूबसूरती या उसके बारे में वो समझे। और जब समझेंगे हिंदी में पढ़ने के बाद वो पता लगेगा कि ये पढ़ क्या रहे हैं और कर क्या रहे हैं। अच्छा, तो ये कह रहे हैं कि हिंदी, कहते हैं ना कि हिंदी में समझा दो, तो हिंदी में समझा दिया जाना चाहिए, उसके बाद सब स्पष्ट हो जाएगा। ये महेंद्र जी ने भी बताया कि किस तरीके से स्कंद पुराण वर्णित कर रहा है। यहाँ के कुछ और मूर्धन्य लोग हमारे साथ हैं। आप भी यहीं के रहने वाले भाई साहब? जी, संभल का रहने वाला हूँ जी।
मेरा नाम कमल दिवाकर है और मंदिर से 100 मीटर की दूरी पर जो मेरा जन्म स्थान है बाजारगंज, बाबरी विध्वंस में 1992 में जब दंगा संभल में हुआ था, उस समय पर जो हमारे हिंदू परिवार से 30 से 35 परिवारों को उनके घर पे आक्रमण करके चढ़ाई करके यहाँ के लोगों ने और उनके घरों में आग लगा दी। उस समय पे वहाँ से लोग पलायन कर गए और वहाँ से अपना घर जो छोड़कर चले गए। मतलब डर का इतना ज्यादा माहौल था कि हमें यहाँ पलायन, हिंदुओं को यहाँ से पलायन करना पड़ गया। तो उसके बाद में जो है ये आक्रांता जितने भी हैं, ये आक्रांता ने संभल को डराया धमकाया। जितना भी कारोबार था, जितना भी संभल में हिंदुओं का कारोबार था, वो धीरे धीरे करके मुस्लिमों के पास चला गया। इन्होंने डरा धमका के और यहाँ से पलायन की स्थिति ऐसे बना दी कि संभल से लोगों को यहाँ से जाना पड़ा। नहीं तो अब धीरे धीरे ही सही, लेकिन माहौल बदल रहा है क्या? माहौल बदल रहा है। योगी जी की सरकार में आज ये संभल का जो एरिया है, जिस जगह हम खड़े हैं, ये डॉक्टर शफीकुर रहमान वर्ग का इलाका है और ये संभल का सबसे संवेदनशील एरिया माना जाता है, जिसे सबसे संवेदनशील जो बताया गया है। 4-5 दंगों में जो संभल दंगे हुए 1978 के बाद में, तो ये मुझे तो ये लगता है कि इसका नाम बदलना चाहिए। अब संवेदनशील वो होता है, उस व्यक्ति को संवेदनशील कहा जाता है जो दूसरे के दर्द को समझे, जो दूसरे की पीड़ा को समझे, जो मानवता के लक्षण लिए हो, वो संवेदनशील कहलाता है। आपको कहीं दर्द होने लगे, अगर मुझे वो दर्द महसूस हो तो ये संवेदनशीलता कहलाती है। खतरनाक जगहों को अभी तक संवेदनशील कहा जाता रहा है। मुझे लगता है इसकी भी परिभाषा बदली जानी चाहिए। मैं बताता हूँ कि संवेदनशील बनाया गया, जबरदस्ती एरिया को, हिंदू एरिया को संवेदनशील बनाया गया ताकि हिंदू यहाँ से पलायन कर जाए। और आज योगी जी की सरकार है तो डर का माहौल बिल्कुल नहीं है। आपके सामने हम लोग यहाँ खड़े हैं, इस जगह पर डर का माहौल। ये बात यहाँ बहुत सारे लोग जिनसे मैं मिल रहा हूँ वो ये कह रहे हैं कि अगर आप यहाँ पे अभी आ पा रहे हैं, यहाँ से रिपोर्टिंग कर पा रहे हैं, या हम लोग यहाँ आकर मंदिर एक तो खुल पाया और हम आके उनके दर्शन कर पा रहे हैं, यहाँ भगवान के गीत गाए जा सक रहे हैं, तो ये समझ लीजिए सिर्फ इसलिए हो पा रहा है क्योंकि यहाँ योगी जी की सरकार है। आप भी महसूस करते हैं? जी हाँ, मैं आपको एक जानकारी और दे दूं, यहाँ 68 तीर्थ और 19 कूप हैं। उसके लिए प्रत्येक माह पहले रविवार को एक परिक्रमा लगती है जो 24 कोसीय परिक्रमा होती है। उसमें हमारे सारे तीर्थी आ जाते हैं और वो प्रत्येक माह के रविवार को लगती है। जैसे अब 5 जनवरी को होगा, तो पहले मैं लोगों से भी ये प्रार्थना करूंगा, जब लोग यहाँ आते हैं तो मैं उनसे आग्रह है कि वह अधिक से अधिक उस परिक्रमा में पहुंचे, जिससे उन्हें उन कूपों के बारे में, उन तीर्थों के बारे में ज्यादा से ज्यादा ज्ञान प्राप्त हो सके। ये बात यहाँ जो पुजारी हैं अलग अलग मंदिरों में, उनकी तरफ से भी कही जा रही है कि आपकी जो जगहें हैं, आपके जो तीर्थ हैं, आपके जो कूप हैं, आपके तीर्थ हैं, अगर वहां आप जाते नहीं रहेंगे, अगर वहां आप अपनी उपस्थिति दर्ज कराते नहीं रहेंगे, तो फिर जाहिर है आप किसको मौका दे रहे हैं ये बताने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर पंडित जी आप भी यहीं से हैं? मैं हाँ, संभल ही कल की नगरी निवास है अपना। जैसा कि हम सुनते आए हैं सदैव सनातन में कि ये बंधन की धरती है, अभिनंदन की धरती है, यहाँ का कंकड़ कंकड़ शंकर है। तो अब तक ये हम सुनते आए थे, लेकिन अब हमको साक्षात प्रमाण मिल रहे हैं कि यहाँ कंकड़ कंकड़ में शंकर है, जैसे कि यहाँ शंकर भगवान का स्वरूप हमें दिखाई दिया है। तो अभी तक जब तक सनातन उजागर होता है तो पहले तीर्थ उजागर होते हैं, उसके बाद जो सनातनी हमारे विलुप्त हो गए हैं वो भी धीरे धीरे सनातन के रूप में उजागर होंगे। तौकीर रजा से मैं बात कर रहा था बीते दिनों, मैंने कहा आपका हीरो कौन है? औरंगजेब आपका हीरो है क्या? बाबर आपका हीरो है क्या? बिल्कुल है। उन्होंने कहा मेरा हीरो वो इसलिए क्योंकि यहाँ के लोगों को, इस देश को प्रोटेक्ट किया उसने इस देश के लोगों को, यहाँ की संस्कृति को बचाया, इसलिए वो मेरा हीरो है। जब वो ये कहते हैं तो आपके दिमाग में क्या आता है? ना तो हम औरंगजेब को जानते, ना बाबर को जानते, ये नाम तो आपके द्वारा हमने सुना है। हमारे तो जो भी धरोहर रहे हैं, पृथ्वीराज चौहान जी है, छत्रपति शिवाजी है, ये सारे हमारे स्वतंत्र सेनानी जितने भी हैं, ये हमारे। मैं ये कह रहा हूँ कि बाबर ने यहाँ पर 3 मस्जिद बनाई है। बाबर ने एक पानीपत में बनाई है, एक संभल में बनाई है और एक वो बाबरी। उस बाबर पर और वो औरंगजेब जिसने न जाने कितने मंदिरों का ध्वंस किया, उसको जो लोग हीरो बताते हैं, उनके बारे में आपका क्या ख्याल? हमारी नजरों में ऐसे विधर्मी लोग हीरो नहीं हो सकते और ना है। तो वो क्यों कहते हैं, ये ऐसा क्यों कहते हैं? जब मैंने उनसे पूछा कि वो आपके हीरो हैं तो वो खम ठोक के कहते हैं वो हमारे हीरो। तो हमारे आज जो हमारे इस समय जो भारत में हीरो हैं वो नरेंद्र मोदी जी और माननीय आदित्यनाथ योगी जी हैं, जो हमारे सनातन धर्म को एक सुपर उस पर ले जा रहे हैं। जहां हमारा सनातन धर्म विलुप्त होता जा रहा था, उसको वह उठाकर ला रहे हैं। और देखिएगा, यही संभल जिसे लोग जानते तक के नहीं थे, कुछ मंदिरों के बारे में पता नहीं था, आज सब उजागर हो रहे हैं और नारायण की कृपा है, ये ऐसे ही आगे तक बढ़ता रहेगा। लेकिन जब आप यहाँ पर सोचिए, एक मंदिर बंद है 46 साल बाद, ऐसा लगता है, बहुत सारे लोग कह रहे थे कि जैसे हमारे माता पिता को किसने 46 साल तक कैद में रखा हो और आज वो मुक्त हुए हों और उनको आज नहलाया धुलाया जा रहा हो, खाना खिलाया जा रहा हो, हमको ऐसा लग रहा है।
तो सोचिए बांग्लादेश में हिंदुओं को इस वक्त कैसा लग रहा होगा। यहाँ से क्या उनके बारे में भी कोई ख्याल आ रहा है आपके दिमाग में? हाँ, वहाँ पे बहुत गलत हो रहा है बांग्लादेश में। बताइए। बांग्लादेश में जो हिंदुओं का नरसंहार अब हो रहा है वो 1978 में संभल की स्थिति रही थी। संभल में हिंदुओं का नरसंहार जैसे आज बांग्लादेश में किया जा रहा है वैसे ही उस समय पे किया जा रहा था। तो स्थिति भयावह स्थिति जो बांग्लादेश में है वही संभल की स्थिति 1978 में 1992 में रही है, बाबरी विध्वंस के समय में संभल में रही है। हाँ। तो ये आप क्या कह रहे हैं कि इस तरह की स्थिति में क्या होना चाहिए? तुरंत अटैक करना चाहिए बांग्लादेश पर। योगी सरकार, मोदी जी को इस पर स्टेप लेना चाहिए, या हम जैसे ठाकुर, जाट, गुजर इन 3 कम्युनिटी को बोल दे पूरे बांग्लादेश को उठा के ले आएंगे इंडिया में। तो क्या ये भी ठीक हो रहा है कि पहले घर संभाला जा रहा है फिर आसपास वो जगह जो बाद तो संभल गया, घर तो संभल गया, क्योंकि इनको जब हिंदी में कुरान समझा दिया जाएगा तो ये ऑटोमेटिक घर वापसी हो जाएंगे। नहीं, हम एक बात और कह रहे हैं कि जो भारतवर्ष के जितने साधु संत हैं ना, केवल हम ही को छोड़ दिया जाए, बांग्लादेश को तो हम संभाल लेंगे। जितने भी हमारे साधु संत हैं बॉर्डर पे हमें फ्री कर दीजिए। तो कहते हैं, आप कह रहे हैं सेना की आवश्यकता नहीं है? नहीं, जरूरत नहीं है, हमारे पास सेना है। आप क्या, हमारे शिवाजी के समय में कौन सेना थी? नागा सेना थी कि नहीं थी? आदि गुरु शंकराचार्य जी के समय कौन सेना थी? हमारे नागा संप्रदाय थे कि नहीं थे? भारतवर्ष पर जब जब संकट आया है, 2 ही बात है, साधुओं के 2 ही काम है, धर्म को बचाना और धर्म को स्थापित करना।